ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषणी महाराज कहते हैं कि आज महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई हैं और वह वहाँ पर महाराजा दशरथ की प्रतीक्षा कर रही हैं। तब महारानी कैकेयी के पास महाराजा दशरथ पहुँचते हैं। महारानी कैकेयी जमीन पर लेटी हुई है। उन्होंने अपने सारे श्रृंगार इधर उधर फेंक रखे हैं और काले वस्त्र धारण कर रखे हैं। तब महाराज उनसे कहते हैं कि महारानी कैकेयी, आप कृपया मुझे बताइए, मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ, मुझे बहुत आशंका लग रही है। तब महारानी कैकेयी उठकर बैठती हैं और महाराज से कहती हैं कि महाराज, मैं आपसे 2 वचन मांगना चाहती हूँ। आपने मुझे 2 वर दिए थे, वह मांगने का अब समय आ गया है। महाराज कहते हैं, बस इतनी सी बात, मांगो महारानी, क्या चाहिए। तब महारानी कैकेयी कहती है, नहीं महाराज, ऐसे नहीं, आप पहले अपने प्रिय राम की शपथ खाइए। तब महाराज दशरथ थोड़ा सोचते हैं, फिर वह कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं अपने प्रिय राम की शपथ लेता हूँ कि जो मांगोगी वह मिलेगा। और रघुवंशियों का यह सदा से रीत चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, आप जो भी मांगेंगी हम आपको देंगे। तब महारानी कैकेयी के मन में यह विश्वास जागता है और वह कहती हैं कि महाराज आप सुनिए, हमारे ये 2 वर हैं। पहला वर यह मांगते हैं कि भरत का राज्याभिषेक हो, राम का नहीं। महाराज सुनकर चकित रह जाते हैं। दूसरा वर यह है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। महाराज के तो होश ठिकाने नहीं रहते हैं, वह सुनते से ही मूर्छित हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे महाराज को थोड़ी चेतना आती है। वह कहते हैं, महारानी, यह आपने क्या मांग लिया। तब महारानी कैकेयी कहती हैं कि एक राजा की पुत्री हूँ, एक महाराज की महारानी हूँ, एक राज्य से कम क्या मांग सकती हूँ। तब महाराज कहते हैं, नहीं महारानी, आपको जरूर किसी ने भ्रमित किया है। आप तो राम से बहुत प्यार करती हैं, फिर आप उसके लिए वनवास क्यों मांग रही हैं। इस प्रकार पूरी रात थोड़ी देर महाराज मूर्छित होते हैं, फिर उन्हें चेतना आती है। इस प्रकार आपस में वार्तालाप चलता रहता है और पूरी रात्रि बीत जाती है। भोर का समय है। उधर सुबह राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही है। गुरुदेव भी पधार चुके हैं। पूरी अयोध्या आनंद से झूम रही है। पर समय ज़्यादा होने पर गुरुदेव कहते हैं कि महाराज अभी तक पधारे नहीं हैं। वह आर्य सुमंत जी को आदेश देते हैं कि आर्य सुमंत जी, आप जाकर देखिए कि महाराज को आने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। तब आर्य सुमंत जी महाराज के पास जाते हैं। उनकी इस प्रकार की दशा देखकर वह भी चिंतित हो जाते हैं। पर वह महारानी कैकेयी को प्रणाम करके उनसे पूछते हैं कि हे देवी, महाराज की ऐसी दशा क्यों है, यह स्वस्थ तो है। तब महारानी कैकेयी कहती हैं कि आर्य सुमंत जी, आप राम को बुला लाइए, वही इनकी चिंता का कारण है। तब आर्य सुमंत जी वापस लौटकर जाते हैं और श्री राम प्रभु को अपने साथ लेकर आते हैं। तब श्री राम प्रभु कक्ष में प्रवेश करते हैं। तब वह भी देखते हैं कि महाराज इस प्रकार अस्वस्थ दिख रहे हैं। तब वह पूछते हैं कि हे पिता महाराज, आपको क्या कष्ट है, आप मुझे बताइए। तब महाराज कुछ भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ हाथ का इशारा करते हैं। तब महारानी कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मैं तुम्हें बताती हूँ, इनकी चिंता का कारण तुम हो। तो श्री राम प्रभु कहते हैं कि माता, मैं कैसे हूँ, आप मुझे पूरा विस्तार से बताइए। तब महारानी कैकेयी पूरा वृतांत सुनाते हुए कहती हैं कि हे राम, यह आपके मोह में इस प्रकार परेशान हो रहे हैं। इन्होंने मुझे 2 वचन दिए थे और वो वर मैंने आज मांग लिए हैं। तो श्री राम प्रभु कहते हैं कि माता, आप मुझे बताइए, आपने क्या वर मांगे हैं, मैं वह पिता की आज्ञा से अवश्य पूरे करूँगा। तब महारानी कैकेयी कहती है कि राम, मैंने 2 वर मांगे हैं कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हो।
तो श्री राम प्रभु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह पिताजी से आज्ञा लेते हैं। वह कहते हैं, महाराज, पिता महाराज, आपने जो ये वचन दिए हैं इनको मैं अपने प्राण देकर भी पूरे करूँगा। इस प्रकार श्री राम प्रभु मातेश्वरी और पिता महाराज से आज्ञा लेकर वहाँ से विदा लेते हैं। फिर श्री राम प्रभु माता कौशल्या के कक्ष में पहुँचते हैं। माता कौशल्या उनसे कहती हैं कि आओ राम, मैं रात भर से तुम्हारे लिए विष्णु नाम का जप कर रही हूँ। और वह उन्हें आसन ग्रहण करने का कहती हैं। तो श्री राम प्रभु कहते हैं कि नहीं माता, अब इस आसन की आवश्यकता नहीं, अब तो कुशा के आसन पर बैठने के दिन आ गए हैं। तब महारानी कौशल्या कहती है कि पुत्र, ऐसा क्यों कह रहे हो? तपस्या करने जा रहे हो या राज्य करने जा रहे हो? तो श्री राम प्रभु कहते हैं कि मातेश्वरी, ऐसा ही है, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। मुझे इसी घड़ी वन को प्रस्थान करना है क्योंकि मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। तब यह बात पूरी अयोध्या में फैल जाती है। जब लक्ष्मण जी को पता चलती है तो लक्ष्मण जी भी वहाँ पर प्रस्तुत हो जाते हैं। सीता माता को पता चलती है, वह भी आ जाती हैं और सभी राम भगवान के साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लक्ष्मण जी और सीता मैया और राम भगवान महाराज दशरथ जी के पास पहुँचते हैं और उनसे विदा लेने जाते हैं। तब महारानी कैकेयी कहती है कि 14 वर्ष तक मुनिवेश में ही रहना है और आपका किसी भी राज्य में जाना वर्जित होगा और आपको कोई भी राजभोग सेवन नहीं करना है। आपको कंदमूल खाकर ही अपने पूरे 14 वर्ष बिताने हैं। तब मंथरा माई तीनों को वस्त्र देती है। तब तीनों मुनिवेश धारण करके पिता से आज्ञा लेकर जा रहे होते हैं। तब महाराज दशरथ कहते हैं कि हे पुत्री सीता, तुम न जाओ, तुम अपने मायके चली जाओ, अपने पिता के घर चली जाओ। तब महारानी सीता कहती हैं कि नहीं पिता महाराज, मैं अब वापस अपने मायके नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि जब वहाँ से मैं विदा हो रही थी तब मेरी माता ने मुझे यह शिक्षा दी थी कि अपने पति के सुख दुख में साथ देना। तो हे पिता महाराज, जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे वहीं मेरी अयोध्या रहेगी। इस प्रकार तीनों माता कैकेयी से और महाराजा दशरथ से विदा लेकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। जब वह द्वार पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर पूरी अयोध्या को पता चल चुका है। तो पूरी अयोध्या जोर जोर से जयकारे लगा रही है, श्री राम प्रभु की जय, श्री राम प्रभु की जय। श्री राम प्रभु वहाँ से चलते हैं, उनके लिए रथ तैयार है। रथ में श्री राम प्रभु जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी सवार होते हैं। रथ को चलाने वाले आर्य सुमंत जी रहते हैं। वहाँ से वह प्रस्थान करते हैं। पूरी अयोध्या वासी उनके पीछे चलते जाते हैं। जब पूरे रास्ते आगे आगे रथ चल रहा है, पीछे पूरी अयोध्या के लोग चल रहे हैं, वह सरयू के घाट पर पहुंच जाते हैं और सरयू के घाट पहुंचते पहुंचते पूरा दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि अब यहीं विश्राम किया जाए। और जब श्री राम प्रभु कहते हैं कि अब आप अपने घर को लौट जाइए, आप हमारे पीछे कब तक आएंगे? तब सारी अयोध्या एक आवाज़ में कहती है कि बस प्रभु 14 वर्ष तक ही आएंगे। तब श्री राम प्रभु उनसे कहते हैं कि चलो अभी यही विश्राम करते हैं, अब कल सुबह इस बात का निर्णय करेंगे। बोलिए श्री राम प्रभु की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।